सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत आप लोग के राजन सीरीज में जितने भी अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके फर्स्ट पार्ट को आज यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट पार्ट आज इस वीडियो में कंप्लीटली हम देखेंगे। तो चलिए हम अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने आप लोगों के विज्ञान विषय के हैंड रिटन नोट्स बनवा दिए हैं, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं और राजन सीरीज और पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। अब हम अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, जो उत्तोलक चैप्टर है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप लोगों को क्या करना है उसको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है आप लोग के हर एक चैप्टर को, ऑलरेडी आपको बताया भी है। और ये जो उत्तोलक चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? दोस्तों, विटामिन को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इन सभी विटामिन का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। तो दूध मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है, आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो 1.5 से लेकर के 2 लीटर प्रतिदिन एक व्यक्ति को पानी पीना चाहिए। इससे ऊपर भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुपोषण किसे कहते हैं? अपर्याप्त भोज्य पदार्थ या अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। यानी कि अपर्याप्त भोजन क्या हो जाता है? अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। अब आप समझिए अपर्याप्त भोजन का मतलब क्या है। मतलब कि भोजन सही से मिल ही नहीं रहा है व्यक्ति को। आपको पता है कि भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी चीजें होनी चाहिए। जब प्रोटीन होगा, वसा होगी, कार्बोहाइड्रेट, हर चीज एक निश्चित अमाउंट में, निश्चित मात्रा में होगा, तभी व्यक्ति को उससे पोषण मिलेगा। जब अपर्याप्त भोजन मिलेगा व्यक्ति को तो अपर्याप्त पोषण भी रहेगा, पोषण भी नहीं पूरा होगा, उसको पोषक तत्व तो मिल ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी स्थिति को देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और इस कारण से उसे पर्याप्त पोषण भी नहीं मिल पाता है और उससे स्थिति क्या उत्पन्न होती है? कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, घेंघा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें गले के आसपास की जो ग्रंथियां होती हैं वो फूल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भोजन के परीक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो भोजन के परीक्षण की निम्न विधियां हैं। अंतराल से उबालना और ठंडा करना, सुखाना, ठंडा करना, अचार तैयार करना, रसायनों द्वारा और डिब्बा बंदी करके। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताइए। दोस्तों, कुछ प्रमुख संक्रामक रोग हैं हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टिटनेस आदि। क्वेश्चन नंबर 10 है, शारीरिक प्रतिक्रम किसके कारण होता है? शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? दोस्तों, संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। तो संक्रामक रोग क्या होता है? एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से हो जाता है। जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में हम कोरोना वायरस की बात करें, ये आपको पता है कि ये संक्रमण से भी होता है, यानी कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से भी होता है, और दूसरी चीज कि ये हवा से भी फैलता है। तो ये क्या है? कोरोना वायरस भी क्या है? इस समय एक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? वर्धी प्रजनन प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। जैसे कि गन्ने की फसल हुई, इसके अलावा जो गुलाब का पौधा होता है, इन सभी में वर्धी प्रजनन होता है। इसके अलावा अदरक का जो पौधा होता है उसमें भी वर्धी प्रजनन होता है, क्योंकि इनके पौधे के किसी एक भाग से ही नए पौधे का जन्म हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है संचारी रोग किसे कहते हैं? वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। क्वेश्चन नंबर 15 है परमाणु का आवेश क्या होता है? परमाणु का आवेश 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहा जाता है। दोस्तों, परमाणु संख्या वास्तव में उस परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। इसे हम प्रोटॉन संख्या भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है परमाणु भार किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने का सूत्र बताइए। आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणु भार बराबर तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटे C12 परमाणु का भार का बटे 12। क्वेश्चन नंबर 18 है परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाले एकक C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 × 10⁻27 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 है संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में सहयोग करके एक नया पदार्थ बनता है और इसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जब 2 अथवा 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो यही क्या होता है? यही होता है यौगिक। क्वेश्चन नंबर 21 है मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं जैसे कि सिरका, पीतल आदि। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही प्रतीक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन चलिए देखते हैं। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार यहाँ पर है तीव्र एवं मंद परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। दोस्तों, इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को क्लासेस में बहुत ही अच्छे से और विस्तार से पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूड़ काटता है? तो ये आयताकार कूड़ काटता है। क्वेश्चन नंबर 25 है ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। जैसे कि हम लोग गैस चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो जो LPG गैस होती है वो आप लोगों को अच्छे से पता है कि वो निकलती है गैस के फॉर्म में, लेकिन वो जो आप लोगों के गैस सिलेंडर में होती है वो लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में भरी होती है। बहुत अधिक दाब पर उसको वहां पर भरा जाता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके गैसीय अवस्था में निकलती है और जिससे आप खाना पकाते हो। इसके अलावा कोयला ईंधन जो है वो ठोस के रूप में प्राप्त होता है। कोयले से भी हम ईंधन प्राप्त करते हैं, बिजली बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। वैसे भी मैंने कई बार आपको बताया भी है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन देते हैं। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर के ऑक्सीजन गैस बनाती है। आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है और ग्लूकोज निकलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है जांघ की अस्थि का नाम बताइए। सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं, और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर में। तो आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा, 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है Na+O2 समीकरण को पूरा कीजिए। तो Na+O2 मिलकर के बनाएंगे ट्वाइस Na2O, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का
प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तत्वों को लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए x 0 m, जहां पर m जो है ये है परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो O है ये परमाणु संख्या है, और जो x है ये तत्व है। क्वेश्चन नंबर 30 है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही आसान है। NaOH प्रबल क्षार, HCl प्रबल अम्ल। क्षार और अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल बनता है। तो लवण का मतलब नमक NaCl और जल H2O। तो इस तरीके से ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बार बार आप लोगों के बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना या फटना। क्वेश्चन नंबर 32 है वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल बराबर क्या होता है? आप सभी को पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है अथवा फसल चक्र किसे कहते हैं? फसल चक्रण किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण दीजिए। दोस्तों तृतीय प्रकार के उत्तोलक में चिमटा आ जाएगा और चाकू आ जाएगा। दोस्तों आप लोग प्लीज उत्तोलक वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही अच्छे से आप सभी उत्तोलकों को समझ जाएंगे, सभी के एग्जाम्पल समझ जाएंगे और बार बार इससे क्वेश्चन आता है, इससे अच्छा आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग निश्चित रूप से अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन पाएंगे इस चैप्टर से और बहुविकल्पी में भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं एसिडिक एसिड CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 37 है मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। मेस्टन हल। क्वेश्चन नंबर 38 है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। दोस्तों नवीकरणीय का मतलब है ऊर्जा के ऐसे नए नए स्रोत जो कभी नष्ट नहीं होते, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम अगर अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो अनवीकरणीय यानी कि जो परंपरागत है, जो चल रहे हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं। इसमें डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, ये सभी क्या है, ये भविष्य में कभी भी खत्म हो सकते हैं। LPG गैस है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, इन सभी का जो स्टॉक है वो नियत है, कभी भी खत्म हो सकता है। डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सब कभी भी खत्म हो सकते हैं। जो हम पृथ्वी से निकाल रहे हैं ये कभी भी आगे आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो पवन ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन अनवीकरणीय कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, यही मुख्य अंतर है इसमें। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से जिस तरीके से डीजल का उपयोग हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, कोयले का, पेट्रोल का यूज हो रहा है, LPG सिलेंडर घरों में लगातार यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक आज नहीं तो कल खत्म होना ही होना है। क्वेश्चन नंबर 39 है वसा में घुलनशील दो विटामिनों के नाम लिखिए। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E और K, जबकि जल में घुलनशील कौन है? विटामिन B और विटामिन C। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाया भी था। अगर आप लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो आपको ट्रिक भी याद होगी जो मैंने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है टीकाकरण क्या है? दोस्तों टीकाकरण की परिभाषा क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार ही क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर तथा दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना होता है। आप देखते हैं बच्चों का टीकाकरण होता है। बच्चों का टीकाकरण क्यों होता है?
क्योंकि जो भी बीमारियां हैं वो उनको लगने ही ना पाए। जब वो टीकाकरण उनका हो जाएगा तो वो अपने उनका शरीर जो है उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेगा अपने शरीर में, और वो रोग बच्चे को कभी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? दोस्तों सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी और पहिया और धुरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम बताइए। सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं, 29 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो मैलपिगियन यानी कि निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी एक अम्ल एवं क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों अम्ल में NH3, H2SO4, HCl तो प्रबल अम्ल है, आपको पता ही है। क्षार में भी सबसे प्रबल क्षार होता है NaOH, उसके बाद है KOH, NH4OH, MgOH का होल्ट वाइज। ये सभी क्या है? अम्ल और क्षार। यहाँ पर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो Fe2O3 में लोहे की संयोजकता +3 है, 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा क्या होता है? पानी गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग थे? तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों मेरेस्मस या टिटनेस भी जिसे हम बोलते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। दोस्तों कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH और खाने वाले सोडे का होता है NaHCO3। आप देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया 2018 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। तो ये है मैलेथियान। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। तो इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में आपको घंटी का भी निशान दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए यहाँ पर, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और आप सभी विषयों को अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूला करिए। आपके कमेंट्स, आप लोग के लाइक लगातार मोटिवेट करते रहते हैं कि आप लोगों के लिए हम ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते रहें और आप लोग का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। दोस्तों आप लोग को सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जहाँ कहीं भी कोई समस्या हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने पर आपको ये फायदा होगा कि आपको सभी वीडियोस बराबर मिलेंगी वहां पर, और लगातार आप लोगों को इम्पोर्टेंट न्यूज भी जो होती है वो भी आप लोगों को वहां पर मिलती रहेगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते हुए रहिए। तो मिलते नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।